हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा बट हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसे भी हम लोग अच्छे से डीप में जाके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं मैं कि आपके पास एनसीईआरटी बुक तो जरूर होगी, है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैंने मेथड बताया है किस तरीके से आप ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करिए, आप बुक को खोलिए, एनसीईआरटी बुक को खोलिए और पेज नंबर क्या है वो भी मैं बता देता हूं कि 2.3 एक्सरसाइज कहां है, क्योंकि मेरे पास मेरी बुक भी अवेलेबल है मेरे फोन में। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, पेज नंबर 29 खोलना है और उसमें लिखा हुआ एक हेडिंग लिखी है, उसको भी समझेंगे क्या कह रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, इसका भी मतलब समझेंगे और फिर पहुंच जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे। तो पहले तो लिख लेते हैं क्या, इस हेडिंग को लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज चुटकी में स्टार्ट करेंगे और चुटकी में ही खत्म हो जाएगी। तो देखो बच्चों, क्या लिखा है, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सरल है। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे दो चीज यूज हुआ है वर्ड, ये है मेन वेरिएबल जो है वो बोथ साइड की बात कर रहा है। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्रेशन क्या होता है, हाँ कि ना। अब अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कि देखो यहां पे दो चीजों की बात कर रहा है, दो तरीके से आपके पास चीजें होंगी। एक जिसमें आपके पास सिर्फ एक साइड पे एक वेरिएबल होगा और दूसरा जो एलएचएस आरएचएस होता है उसको देखेंगे। चलो, वेरिएबल ऑन बोथ साइड, पहले तो ये बताओ ये क्या है, 3x + 1 = 2, मान लेते हैं, मान लिया। तो ये वाला जो प्यारे बच्चों आपके पास इक्वेशन है, क्या है ये वाली जो आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारी इक्वेशन है। क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन जो है हमारी, इसमें क्या हुआ है प्यारे बच्चों, ये वाला चीज क्या होता है, कौन बताएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे LHS कहते हैं, इधर और लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो इधर होता है इसे क्या बोलते हैं, RHS, मतलब राइट हैंड साइड। लिख देता हूं, चलो, ये RIGHT राइट हैंड और SIDE साइड, इसे LEFT लेफ्ट, HAND हैंड, SIDE साइड, इसे ये कहते हैं। बट यहां पे आप कुछ चीजें देख सकते हो क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल यूज हुआ है, हाँ कि ना, और यहां पे नहीं यूज हुआ है। यहां क्या यूज हुआ है, यहां पे सर जी कांस्टेंट, मतलब यहां पे सिर्फ नंबर यूज हुआ है। क्या बोल रहा हूं, सिर्फ नंबर यूज हुआ है और कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के एक्सप्रेशन को आप नहीं बोल सकते कि वेरिएबल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वेरिएबल है, ये नहीं है। हां, मुझे पता है कि ये क्या है, इक्वेशन है, बट वेरिएबल ऑन बोथ साइड नहीं है। समझ में आएगी। अगर इसकी बात करें, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, तो ये किस तरीके की इक्वेशन होगी, ये देखते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, जैसे कि 3x + 1 = 4x + 2, तो यहां पे देख रहे हो, इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती हैं, जिनमें दोनों तरफ के जो एक्सप्रेशन होते हैं, इंडिविजुअल वाले चीजों को क्या कहेंगे, एलएचएस और आरएचएस को क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन कहेंगे। इन दोनों को जब मिला देते हैं, इक्वलिटी साइन लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या प्यारे बच्चों क्या हुआ, एलएचएस के भी पास क्या है, एक वेरिएबल है, आरएचएस के भी पास क्या है, वेरिएबल है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया प्यारे बच्चों, वेरिएबल ऑन बोथ साइड। और इस तरीके की जो इक्वेशन होगी, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
क्या करेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे। इसीलिए इस तरीके की इक्वेशन को क्या कहा, सॉल्विंग इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीके की इक्वेशन को, हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वेरिएबल होंगे, दोनों तरफ वेरिएबल होंगे, हाँ कि ना। इसको तो चुटकी में सॉल्व कर सकते थे, 1 को इधर भेजते, हाँ कि ना, तो क्या हो जाता। ऐसे भेजने के टर्म को क्या कहते हैं, भेजना किसी चीज को इधर से उधर, उधर से इधर, हाँ कि ना, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं, चलो तो इतना समझ में आया कि नहीं। ये क्या है, 1 वेरिएबल है और क्या है हमारे पास, बोथ नहीं, सिंगल साइड पे है, इधर भी हो सकता है इधर भी, बट यहां पे क्या है, बोथ साइड है, दोनों तरफ है। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन, चलो इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या, हम लोग अपने एक्सरसाइज पे, और इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं। तो कुछ नहीं, क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, यहां पे ये कहा गया है क्या, ये जो जितना मैंने बताया ना, लाइन में सिर्फ लाइन बाय लाइन वही चीज बोली गई है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया ये समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कभी एग्जाम्पल को छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम्पल भी साथ में करते चलेंगे। तो यहां पे जो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, क्या एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये क्या कह रहा है कि सॉल्व करो, क्या करो, सॉल्व करो 2x - 3 इक्वल्स टू x + 2। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। अब यहां पे देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हमें क्या दिया गया है, वेरिएबल दिया गया है दोनों तरफ, इसीलिए क्या कहा यहां पे, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वेरिएबल दिए गए हैं, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं, चलो इतना समझ में आ गया। तो अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक, सॉल्व करेंगे इसे, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास ऐसे दिया, इसी को ऐसे छाप देंगे यहीं पे, ऐसे ही तो करते होगे, हाँ कि ना। चलो इतना कर दिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें कंसंट्रेट करना है किस चीज पे, सिर्फ वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं उनको एक तरफ ले आओ, और जितने भी नंबर हैं जैसे 1 है 2 है 3, उसमें वेरिएबल ऐड नहीं, एक्स ऐड नहीं है, मतलब एक्स उससे जुड़ा नहीं, उससे चिपका नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 2 के साथ एक्स चिपका हुआ है, यहां पे क्या है, एक्स है, तो जितने भी एक्स वाले टर्म हैं उनको एक साइड ले आओ, हाँ कि ना, मतलब एक साइड इधर या तो उठा के लेके चले जाओ, या तो इधर सब के सब एक्स को, और फिर जितने भी नंबर हैं उनको एक साइड ला के रख दो। समझ में आ रहा है ना। अब किसी चीज को एक जगह से, मतलब लेफ्ट से राइट में ले जाओगे, राइट से लेफ्ट में ले जाओगे, तो उसके साइन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, चेंज हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, प्लस है तो माइनस में हो जाता है, माइनस है तो प्लस में हो जाता है, हाँ क्या, इतना पता है कि नहीं, हाँ क्या। और इसी को भेजना इधर उधर करना ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक। चलो अब जैसे कि 2x है, तो मैंने क्या किया, x को इधर ले लिया और 2 को क्या किया प्यारे बच्चों, उधर भेज दिया। तो यहां पे लिख सकते हो आप, क्या लिख दोगे, ट्रांसपोजिंग लिख सकते हो, ट्रांसपोजिंग x to LHS and -3 to RHS। इसका मतलब कुछ नहीं प्यारे बच्चों, सिंपल सी चीज है कि x को उठा के हम लोग क्या किए हैं, लेके चले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS की तरफ, और -3 जो है वो उसको उठा के क्या किया हम लोग ने, RHS की तरफ ले आए। तो जब ये चीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, 2x तो एज इट इज रहेगा, हमने क्या किया, x को उठा के लाया, तो x किस में, प्लस में, तो इधर चल जाएगा, किस में चल जाएगा, -x में हो जाएगा, बहुत सही। अब क्या होगा, -3 है, और -3 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -3 क्या होगा, -3 है तो नेचर चेंज कर लेगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बहुत सही। 2x में से x चला गया, 2 में से 2 रुपए में से 1 रुपए चला गया, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, एक ही तो बचेगा, एक x बचेगा यहाँ पे फिर, तो क्या हो, 2x - x क्या हो गया, x हो गया, और 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 5 आ गई कि नहीं। तो कितना सरल था, कुछ नहीं था, बट आपके बुक में किस तरीके से सॉल्व करवाए हैं वो हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं।
तो देखो प्यारे बच्चों, इन्होंने पहले क्या कहा, अपनी बुक में देखो, इन्होंने पहले क्या कहा कि वी हैव, हमारे पास क्या है, जो दिया गया है इसी चीज को इन्होंने उतार दिया। और फिर क्या कहा इन्होंने कि हम क्या करेंगे, पहले तो इन्होंने कुछ बोला नहीं और सीधा क्या किया, -3 को क्या किया, -3 को पहले उठा के यहां पे फेंक दिए, और फेंक दिए तो +3 हो गया। देखना आप अपने उसमें, चलो मैं इधर करवा देता हूं, इसे रब करूं, इसे रब करूं, इसे रब करूं, चलो रब कर देता हूं इसे। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, 5 आ रही है, हाँ कि ना। अब देखो इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, इन्होंने सॉल्यूशन में क्या किया कि इन्हों को दिया था 2x = x + 2 + 3, जो कि क्या है 2x = x + 5, हाँ कि ना। फिर क्या है 2x - x = x + 5 - x एंड x = 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कि सबट्रैक्टिंग, ठीक है, सबट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, बहुत सही, बोथ साइड। तो ये चीज क्या है ये देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया है प्यारे बच्चों, ये तो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया था, इन्होंने क्या किया कि ये जो -3 है इसको उठा के यहाँ पे भेज दिया, तो माइनस का ये है तो इधर चला जाएगा, प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को इन्होंने यहाँ ऐड किया, 2 + 3 किया, 5 आ गया। देखो आंसर मेरा 5 ही आएगा, ठीक। अब देखो जब 5 आ गया, अब क्या किया इन्होंने, x को इधर भेज दिया, तो यही जो x को अभी भेजा है यहाँ पे, तो अब क्या किया इन्होंने, जब जैसे ही x को इधर भेजा तो 2x - x, अब यही चीज हम लोग क्या कर रहे थे, पर यहां पे कुछ अलग ही इन्होंने कर दिया। क्या क्या, यहां पे कुछ अलग किया इन्होंने। अब यहां पे क्या अलग किया है ये देखो, इस लाइन से देखना शुरू करो, इतना तो हमें समझ में आ गया, हाँ क्या, इतना तो यहां तक हमें समझ में आ गया। बट क्या हुआ है कि यहां पे इसको इन्होंने यहां पे उठा के रखा नहीं, ठीक है, यहां से यहां नहीं लाया। इन्होंने कहा कि हम दोनों तरफ इधर और इधर x से माइनस करेंगे, तो इसीलिए इन्होंने लिखा सबट्रैक्टिंग बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड। तो इन्होंने कहा x इधर भी माइनस किया RHS में, x LHS में भी माइनस किया, और माइनस किया तो इन्हों को सेम रिजल्ट मिला कि 2x में से x गया तो x आ गया, और x यहाँ पे क्या आ गया 0 हो गया, और ये हो गई x की वैल्यू 5। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो मैंने अभी बताया आपको उससे करोगे तो गलती के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं, बोलो प्यारे बच्चों, आया कि नहीं। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आप दोनों तरीके से एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर क्या है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 12 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं, ठीक है। चलो अब यही जो हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग उठा के भेज दे रहे थे, तो जब हम लोग भेज रहे थे तो हम लोग ट्रांसपोज कर रहे थे, तो आप इसकी जहां लिख सकते हो क्या, ट्रांसपोजिंग है, को हम लोगों ने लिखा भी था, ऊपर ही लिख दिया था हम लोगों ने, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। चलो चलो ये भी हो गया। अब इसको हम लोग रब कर देते हैं, क्वेश्चन क्या, एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहे हैं भाई साहब, एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहे हैं सॉल्व 5x, लिखो यहां पे है सॉल्व 5x + 7/2 = 3/2x - 14। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है, क्या हमें तो सीधे x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लो लाइट चली गई, वाह भाई वाह, लाइट आ भी गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहां पे सब कुछ अब नीचे ही लिखूंगा। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां पे 5x + 7/2 = 3/2x - 14 लिखा हुआ। तो यहां पे जैसा कि मैंने बताया था कि जो सेम टर्म है, जैसे x के टर्म है, हाँ कि ना, अगर सिर्फ y का है तो y एक जहां पे लिख लो, x है तो x एक जहां पे लिख लो। तो यहां पे हम लोग छोटी क्लास में तो हमें इतना ही दिया रहेगा, एक ही वेरिएबल वाला दिया रहेगा। जब दो वेरिएबल्स आएंगे तो देखेंगे क्या होता है, ठीक है, मतलब x और y एक साथ आए, ठीक। यहां पे 2 वेरिएबल बट सेम वेरिएबल्स हैं ऑन बोथ साइड, ठीक। चलो अब यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो x वाला टर्म है एक तरफ ले लेते हैं, और जो ये इंडिविजुअल जो नंबर है उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो 5x को एक तरफ लिखा और इसको इधर बुला लिया, तो 3x/2 हो गया,
हाँ कि ना, तो आप ट्रांसपोज लिख सकते हो। अब मैं ये लिखूंगा नहीं, ठीक है, अब आप याद रखना थोड़ा सा, क्या यहां पे आप लिख सकते हो कि ट्रांसपोजिंग क्या करो, इसको क्या करो, लिखे ट्रांसपोजिंग 7/2 टू RHS की तरफ, एंड क्या 3/2 x टू LHS। हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं? तो हमने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, और फिर लिख दिया इक्वल्स टू क्या, -14 था ही, चलो इसको उधर भेज देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? ई को इधर भेज दिए और ये जो है ई को इधर भेज दिए, समझ में आया कि नहीं? तो ये था प्लस में, बच्चा उधर चला गया माइनस में आ गया, और ये क्या 3/2x था, ये प्यारे बच्चे को उठाया मैंने इधर वाली क्लास में भेज दिया, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये माइनस में हो गया, प्लस था माइनस में हो गया, प्लस था माइनस में हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलो ये हो गया हमारा अच्छे से सॉल्व। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे, हाँ कि ना, समझ में आ गया? चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका तो एलसीएम 2 ही आएगा, आप करके देखना, यहाँ पे 1 ले लो, 2 ही आएगा। अब इसको 2 में चेंज करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, उधर भी 2 से, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, इधर 2 है ही तो करने की कुछ जरूरत नहीं है। चलो इतना आ गया। अब इधर कैसे करोगे, इधर क्या है 2, तो इधर भी 2 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे तो 1 हमेशा रहता है, इधर 2 बनाओगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब -28 ऊपर आ जाएगा, -7/2 ये हो जाएगा। चलो इतना सॉल्व हो गया। अब ये देखो 10x - 3x क्या हो जाएगा, सिंपल 7x/2, जो कि इक्वल हो जाएगा क्या, -28 - 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 28 में 7 ऐड कर दे कितना आएगा, 35 आएगा। आप ऐड करके देखो, आप ऐड करके देखो, 35/2 आ जाएगा। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो आप एक तरीका यहां पे एक चीज लगा सकते हो, क्या, या तो आप 2 को इधर भेज दो तो ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट ऐसे से काट दो। देखो मैं अगर ऐसे से काट दूं, ऐसे ऐसे काट दूं, ठीक, देखो मैंने क्या है, दोनों अगर दोनों डिनोमिनेटर में, याद रखो प्यारे बच्चों, अगर ये सिंगल टर्म लिखा है कभी भी और इधर भी सिंगल टर्म लिखा है और नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक। अब देखो मैंने डायरेक्ट काट दिया, अभी देखो कैसे आएगा आंसर। तो ये क्या आ जाएगा, 7x = -3/5। अब इधर क्या था, इधर क्या था, 7x = -3/5, रुको 35 आया है इधर। अब क्या करोगे, x को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, -35/7, और 7 5 35, और ये माइनस में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाएगी -5 आ जाएगी। ये तो इस तरीके से आ गया -5, बट जो अब हम लोग कर, देखो इस तरीके से सिंपल तरीके से आया है, बट जो हम लोग को तरीका हम लोग यूज करते हैं, ये वाला भी तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आता है तो ये देखो, तो ये वाला 2 इधर लिया, इधर भी 2 लिया। अब कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, सीधा लिख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बताओ इसका क्या हो जाएगा, ये 7x/2 इंटू 2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, -3/5/2 इंटू 2 हो जाएगा। और ये क्या है, नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, जैसे हम लोग यहाँ पे तुरंत काट देते डायरेक्ट। तो अब क्या बचेगा, ये गया, ये दोनों गया, तो बचा क्या, 7x बचा, क्या बचा प्यारे बच्चों, 7x बचा, और क्या बचा, -35 बचा। तो यही चीज तो आ रही थी। अब क्या करो, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -35/7 हो जाएगी। अब इसको ऐसे से काटोगे, 7 की टेबल 5 पर पढ़ो, 7 5 35, तो 7 1 7, ये भी कट गया, 7 5 35, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, -5 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, -5 आ गई। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स में कैसे सॉल्व करके दिए हैं आपको। तो इसमें भी प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, -5 ही आंसर आ रहा है। तो इन्होंने 2 आंसर दिखाने की कोशिश की है कि x की वैल्यू इन्होंने कहा, एक तो आप -35/7 भी लिख सकते हो, और एक x की वैल्यू -5 लो। अगर कोई पूछे कि इन दोनों में से कौन सी लिख सकते हो, सबसे सही क्या है, तो प्यारे बच्चों -5 सबसे सही है, क्योंकि ये दोनों -5 में कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एग्जाम्पल अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो शायद ही आपको -35/7 दिया रहे,
और हो सकता है अगर दिया है तो इसको टिक कर देना, अगर ये दोनों में से एक ही देगा, दोनों में से एक ही देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर ये वाला ही दिया है तो इसको टिक कर देना, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर ऑप्शन आता है तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से भी इसमें भी क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, बट इसमें थोड़ा सा अलग अलग लोचा लगाए हैं इसमें। इसको समझाएं कि ना समझाएं ये बताओ, इसमें जो लोचा लगाएं। चलो तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, समझा देता हूँ आपको, कुछ नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ बताएंगे क्या कैसे क्या करे हैं भाई साहब। ठीक है, एनसीईआरटी बाबू क्या किए हैं, क्या किए हैं यहाँ पे देखो, मैं लिख देता हूँ। इसमें लिखे हैं 2 फिर 5x + 7/2, ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू 3/2x - 14 किया इन्होंने। फिर इन्होंने लिखा 2 इंटू 5x, फिर लिखा इन्होंने प्लस 2 इंटू 7/2 इन्होंने लिखा। ये देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है और आंसर वही आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, बताना तो हमारा काम है, हाँ कि ना, हम आपको बताएंगे। फिर क्या क्या इन्होंने लिखा, 10x + 7 = 30, मतलब 3x - 28। फिर इन्होंने लिखा 10x - 3x + 7 = -28। फिर लिखा 7x + 7 = -28। फिर लिखा 7x = -28 - 7। फिर उन्होंने लिखा दिया 7x = -35। फिर यहाँ से निकाल दिए x = -35/7, जहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। अब क्या किए हैं, ये खिचड़ी क्या बनाए हैं ये बताते हैं हम आपको। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या किए हैं इन्होंने, क्या करा यहाँ पे प्यारे बच्चों, पहले क्या किया, ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने इस वाले भाग को 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे, 2 से, किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर वाले पूरे पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर वाले पूरे पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर वाले पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो यहाँ पे इंटू 2 इधर किया, इंटू 2 इधर किया। जब ये इंटू 2 किया तो ये क्या हो गया, अब 2 क्या होगा, 5 से पहले मल्टीप्लाई होगा, और फिर 2 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया इन्होंने, ऐसा इसलिए क्या, अधिकतर बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा, सर इतने अच्छे से तो आप निकाल दे रहे थे, ये क्या फालतू का चीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझते हैं ऐसा क्यों किया इन्होंने। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये जो डिनोमिनेटर, ये जो 2 और 2 आ रहा है, ये भाग जाए, इसको लात मार के फेंक देंगे, ठीक है, लात मार के कमरे से भगा देंगे, क्योंकि ये शैतान है, ठीक है, ये थोड़ा देखने में बहुत अजीब लगता है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, अजीब लगता है तो मैं 2 से क्या करूंगा, इसको 2 से टी को हटा दूंगा यहाँ से। तो अगर यहाँ पे 3 दिया रहता, अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 दिया रहता, अलग अलग होता तो करने में दिक्कत होती, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ी सी दिक्कत होती, बट हो जाता। तो यहाँ पे सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इंटू 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो और इसको भगा देंगे। कैसे भागेगा देखो, इंटू 2 किया तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 5x हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 7/2। इसी तरीके से ये भी लिखा जाएगा, इसी तरीके से ये भी। अब जब ये वाला देख रहे हो प्यारे बच्चों, तो क्या हो रहा है, 2 ऊपर भी है, 2 ऊपर भी, ये कट गया तो बचे क्या, 7। तो देखो यहाँ पे 7 बचा और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 10x आ गया। 2 इंटू 5x = 10x। इसी तरीके से ये और ये भी कट जाएगा, बचेगा 3x, और ये 40 इंटू 2 28, या 2 इंटू 14 कर लो तब भी 28 आएगा। तो अब क्या किया इन्होंने, इस तरीके से लिख दिया। फिर 10x = 3x + 7 = ये इन्होंने लिखा। ये कैसे लिखा इन्होंने, तो क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, ये जो 3x है हमारा, ये जो 3x है इसे उठा के इधर रख दिया गया है। प्लस में था माइनस में चला गया, ये 10x - 3 = 7x हो गया। प्लस क्या था, 7 था। अब क्या किया इन्होंने, इस 7 को उधर भेज दिया, ठीक, प्लस में था 7, यहाँ पे माइनस में चला गया। 7x = -28 - 7, -28 - 7 को ऐड करो, क्योंकि माइनस माइनस में ऐड किया तो -35 आएगा। -35 इधर 7x था, ये देखो बचा है 7x, 7 को इधर भेज देंगे तो -35/7 = -5। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं था, क्या था, जरा सी छोटी चीज थी जो हमें यहाँ पे समझनी थी, हाँ कि ना। देखो हम लोगों ने कैसे किया था और यहाँ पे कैसे सॉल्व है, आंसर सेम आ रहा था कि नहीं, -5 आ रहा था कि नहीं, हाँ कि ना। तो अब देखते हैं, इसको रब करें, हाँ कि ना। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल खत्म हो गया, हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 लिखा हुआ है और इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक योर रिजल्ट।
तो दो चीजें कही है इसमें। पहले तो आप क्या करिए, पहले तो आप सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसको चेक करना है कि रिजल्ट जो हमारा आंसर x की वैल्यू आएगी वो सही है या नहीं। उसे कैसे करेंगे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अभी एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड में क्या किए, सिर्फ x की वैल्यू लेके आए, हाँ कि ना, -5 लेके आए थे कि नहीं x की वैल्यू, हाँ कि ना। तो हमने वैल्यू अभी लाई है, अभी चेक नहीं किया, रिजल्ट नहीं निकाला है कि रिजल्ट क्या होगा। ठीक, तो चलिए रिजल्ट भी चेक करेंगे, इसमें एक और चीज ऐड होगी, रिजल्ट। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। इसको सॉल्व कराने से पहले देखिए कैमरा देख लेते हैं, क्या भाई साहब कैमरा काम भी कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लगे हैं कैमरा भाई साहब, तो कैमरा काम कर रहा है, ठीक है, कैमरा काम कर रहे हैं। और कैमरे में हो सकता है इतना पोर्शन जो हो रहा है, ये वाला पोर्शन आपको वाइट दिख रहा हो, तो इतने रेंज में हम लोग नहीं जाएंगे। एक बार देख लेते हैं क्या सही मैं बता रहा हूँ, इतना ही रेंज है या और ज़्यादा है। तो हाँ इतना ही है, थोड़ा बहुत इतना ही है लगभग। तो ये वाइट हो गया है लाइट की वजह से, ठीक है। तो इतने में हम लोग अच्छे से देखेंगे क्या हो रहा है। तो 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, आप तो कहोगे ये सब हलवा सवाल सर जी बता रहे हो आप, कितना सरल है। इसको तो आप हमें बता चुके हो, कितनी बार बता। क्या होगा यहाँ पे क्या करना है, सेम टर्म को उठा के इधर लेके चले आइए, हाँ कि ना। तो 3x इधर 2x तो इधर ले आएंगे, तो ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18 बन जाएगा। ये 3x है 2x क्या, तो ये क्या आ जाएगा, 2x बचेगा, नहीं बचेगा क्या, x इज इक्वल्स टू 18। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 18। बट यहाँ पे हमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना था, हाँ कि ना। तो हमने सॉल्व तो कर दिया है प्यारे बच्चों, अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये रिजल्ट सही है या नहीं। तो इसे क्या करोगे, कैसे करोगे, तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखो चेकिंग द रिजल्ट। अब रिजल्ट को चेक करने के लिए कैसे करोगे, क्या करना है, चेकिंग का मतलब क्या है, ये जो x है प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे, LHS में पहले डाल के देखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसी x को RHS में डाल के देखेंगे क्या अगर ये LHS की जो वैल्यू आएगी, अगर ये इक्वल है इसके, किसके, LHS के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम लोग कहेंगे क्या, हाँ ये रिजल्ट सही है, ये x की वैल्यू सही है। मतलब अगर इधर 5 आ रहा होगा तो इधर भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला चेकिंग करते हैं क्या, 3x क्या है पहला, LHS का करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS। तो LHS में क्या है प्यारे बच्चों, क्या है, हमारे पास 3x दिया है, 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू x की वैल्यू है 18। तो 18 3 जा क्या होता है, 18 में जा 18 30, 18 3 जा 54। नहीं पता आपको, चलो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है 18 इंटू 3, याद कर लो टेबल। तो 3 की टेबल 8 बार पढ़ोगे क्या हो गया, 8 की टेबल 3 बार पढ़ो, 3 8 जा 24, 24 के 4, 2 यहाँ चला गया, 3 1 जा 3, 3 2 5, 54 आया कि नहीं, तो 54 हो गया। अब इसी तरीके से RHS भी देख लेते हैं, RHS भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास 2x क्या है, 2x, अरे चल जाओ, क्या हो गया तुमको हैं, अरे ये भी क्या कर रहे हैं, आज धोखा दे रहे हैं हमको, क्या किए हैं, ये भी हमें धोखा दे दिए। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 2x प्लस 18, जो कि बराबर होगा क्या, 2 इंटू 18 प्लस 18। तो 18 बन जाए 18, 18 टू जा 42, 18 टू जा 36, 18 टू जा 36, इंटू नहीं है प्लस 18। तो 36 में आप क्या करो, 18 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 864 हो जाएगा, 14 4 हाँ से गया 1, 3 1 क्या होगा 4, और 4 1 5, तो 54। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, 54 आ गया। मतलब क्या हो गया, LHS क्या है प्यारे बच्चों, LHS इक्वल है RHS के। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है प्यारे बच्चों, हमारा सही है। और अगर नहीं आता, जैसे कि अगर यहाँ 54 यहाँ 56 आ जाता, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारा जो आंसर आ रहा है इक्वेशन में वो गलत आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक भी कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर
1 कंप्लीट हो गया। चलो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, रब करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। पर इससे पहले क्या करते हैं, इस नीली नीली में क्या करते हैं, रिफिल फिल कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो निकल ही नहीं रहे, क्योंकि क्या हो रहा है, ये रिफिल काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब गाना सुनाए क्या आपको, हम आपको बताओ गाना सुनाए क्या। तो ये नीली नीली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये छोटे छोटे गाल, हाँ कि ना, ये गाल किसके हैं, टमाटरों के, हाँ कि ना। तो ये हो गई हमारी रीफिल हो गई, अंदर चली गई। आप लोग के पास ऐसा है कि नहीं पेन, अगर ब्लैक बोर्ड है तो बढ़िया है, ब्लैक बोर्ड होना जरूरी है। अपने थॉट्स लिखा करो उसमें। क्या लिखा करो, थॉट्स का मतलब, अब तो आधे बच्चे सोच रहे होंगे क्या है, देखो थॉट्स का मतलब क्या होता है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है। अच्छा जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता भी है कि नहीं तुम लोगों को, हैं समझ में आता है कि नहीं, अरे बताओ भी, हैं। अब आधे से बच्चे, सारे बच्चे कह रहे होंगे क्या, आधे से ज़्यादा, अरे सर जी बताएं भी तो बताएं कैसे, आप सोच भी तो नहीं पाओगे। और जब देखो तब आपकी ट्रेनिंग आना शुरू हो जाती है, ये देखो कभी पौ, कभी पी, कभी चैं, कभी ची, हाँ कि ना मुझे पता है। चलो यहाँ पे क्या हो गया, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कौन सा सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहाँ गया, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, लिखो क्वेश्चन नंबर है, ये क्या अभी भी तो डाला था ना रिफिल, अरे चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है 5t - 3 इक्वल्स टू 3t - 5। देखो चला पर देर में चला, हाँ कि ना, ये भी कभी कभार धोखा दे देते हैं। देखो अब मैंने आपके सामने डाला है रिफिल, अब मत कहना कि डालते नहीं, कंजूस हैं बहुत ठीक है, अब देखो 5t। अब देखो प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे है, हमें क्या करना है, पहले तो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट चेक करना है। तो अब सब में मैं रिजल्ट नहीं चेक करूंगा, आपको बता दूंगा कि हाँ ये सही है कि नहीं एक्स की वैल्यू। तो रिजल्ट चेक करना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है, कहीं कहीं मैं बता दूंगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन में। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, 5t है हमारे पास, बहुत सही, -3 है, बहुत सही, 3t - 5 है, ये भी बहुत सही। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने सीधे सीधे क्या है कहा है, सेम टर्म को एक साथ ले जाओ। तो 5t आ गया इधर, -3t इधर आ गया, -5 इधर है, -3 इधर, उधर भेजेंगे तो +3 आ जाएगा, और -5 + 3 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3t या 2t, 2t मतलब 2t, ठीक है। तो 2t इधर है और -2 इधर है। अब क्या करोगे, t इधर है, -2 अपॉन क्या कर दोगे 2, क्योंकि 2 उधर भेज दोगे, तो 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। t की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, -1 आ गई। आधे से ज्यादा बच्चे जो यहाँ पे डायरेक्ट कूद के आए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 चीजें हैं, ट्रांसपोज भी कर सकते हो आप, और जो सिंपल मेथड होता है उसको भी यूज कर सकते हो। तो जादू मैंने किया है अभी अभी, और लाइट क्या कर गई, आ गई है। तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लाइट आ गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हर एक चीज बताई थी हम लोगों ने आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कर सकते थे कि क्या करें, कि दोनों तरफ पहले क्या करें, अगर हमें -3 को हटाना है तो दोनों तरफ -3 से क्या करें, -3 नहीं प्लस करेंगे, अपोजिट साइन से करेंगे, तो दोनों तरफ +3 ऐड करेंगे तो 3 कट जाएगा। फिर कहेंगे दोनों तरफ प्लस करते हैं हम लोग, क्या 5 को प्लस करते हैं, तो दोनों तरफ से क्या हो जाए, यहाँ पे दोनों तरफ तो कर नहीं सकते हो, ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो ना कि यहाँ पे -3 है, -5 है, तो यहाँ पे हमें जो ट्रिक लगानी है, अपने दिमाग को थोड़ा तेज करना है ना प्यार, तेज जो करना है ना वो इसी तरीके से होगा। क्या करो, सेम टर्म को एक तरफ ले आओ और ये -3 को इधर ले आओ, -3 कह रहे हैं, +3 को इधर ले आओ। तो ऐसे सॉल्व करो, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस
1 आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब इसको क्या करें हम लोग, सॉल्व करें, रिजल्ट सॉल्व करें? रिजल्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? रिजल्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट करने की जिम्मेदारी आपकी, थोड़ा बहुत तो कर लो, थोड़ा बहुत तो कर लो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या करें? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। अरे भाई चल जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5x प्लस 9 इक्वल्स टू, क्या कह रहा है? 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। इको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या है, मैंने क्या कहा, सेम टर्म को ले लो एक साथ, तो 5x प्लस 3 एक साथ आ जाएगा। और क्या है, 5 है, 5 को इधर ले लिया, 9 क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो 9 किस में है, प्लस में, उधर चल जाएगा, क्या आ जाएगा, -9 में आ जाएगा। हाँ कि ना? इन दोनों को ऐड करो, 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, जो कि बराबर क्या हो जाएगा, 5x माइनस -9, बड़ा क्या है, -9, तो क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, बड़े वाले की साइन यूज करेंगे तो -4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 8 को उधर भेजो, नीचे भेजो, हाँ कि ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा, डिवाइड में, बहुत सही। 4 से काटो दोनों तरफ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -1/2 आ गया। क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो, हाँ कि ना, चलो चलो, आंसर सही आ रहा है कि नहीं? अच्छा, क्वेश्चन देखें हम सही लिखे हैं कि नहीं। 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x। हाँ, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती भाई साहब, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो, यही गलती, हाँ चलो, यही गलतियां होती हैं प्यारे बच्चों, क्या एग्जाम में होती है, क्या होती है, एग्जाम में होती है। क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं और सोचते हैं भाई साहब हम तो भाई शक्तिशाली हैं, हमको तो सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस प्लस वाला जो लगेगा ना, दिक्कत हो जाती है वहां पे, जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो माइनस वाला साइन है ना, प्लस वाला साइन है, इसको ध्यान में रख के चलना है। गलतियां ऐसे ही होगी, ठीक है, आपको आएगा सब, बट छोटी सी गलती हो जाएगी, मार्क्स ऐसे कटेगा, मार्क्स ऐसे कटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो हमने क्या किया, -3 को इधर भेजा, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, +3 को इधर भेजा तो क्या होना चाहिए, ये माइनस में हो जाना चाहिए। किस में हो जाना चाहिए, माइनस में हो जाना चाहिए। अब जैसे ही ये भाई साहब माइनस में होंगे, क्या कहा मैंने कि जैसे ही ये भाई साहब माइनस में होंगे, वैसे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो यहां पे क्या बन जा रहा है, 8 बन जा रहा है, तो ये नहीं हो बनेगा, क्या बनेगा, -2 बनेगा, 2, तो 2x बनेगा यहां पे। अब भाई साहब ये सारा हम लोग क्या करें हैं, गलत करें हैं। ठीक है, ये सारा गलत किया, आप लोगों ने बताया भी नहीं है, आपको बताना चाहिए था। अब देखो 2x इक्वल्स टू -4 यहां पे दिया है, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -4/2 हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, 2 क्या होगा, -2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 हो जाएगी। अब इसको अगर आप पुट करके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट चेक करूँ, चलो मैं दिखा देता हूँ, इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ क्योंकि गलती हुई। अब रिजल्ट अगर मैं दिखाता हूँ इसमें, 5 × 2 ये क्या है, LHS है, इसको 5 × 2 किया तो इक्वल्स टू क्या, 5 × 2 + 9, 5 × 2 + 9 तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब RHS की बात करते हैं, RHS की बात करते हैं, तो ये भाई साहब क्या है, ये है 5 + 3 × -2। ये देखो फिर से गलत किया ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 के साथ क्या आएगा, -10 + 9, -10 + 9 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 है तो 5, 3 × -2 -6, आंसर क्या होने वाला है, -1 आने वाला है। तो ये जो प्लस वाला और माइनस वाला साइन वाला है ना, इसको ध्यान में रख के चलना, नहीं तो गलतियां होंगी जैसे अभी हुई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसे रब करें कि ना करें, चलो मैं तो रब कर दूंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। चलो अब आपको क्वेश्चन नंबर मैं 4 सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाता हूँ, और 4 क्या कह रहा है वो भी बताता हूँ। तो अब तो इसे रब कर सकते हैं क्योंकि जादुई लाइट आ गई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाते हैं, और 4 क्या कह रहा है ये देखते हैं। 4 कह रहा है क्या, देखो 4 कह रहा है कि 4z
प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z कह रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ये भी उसी तरीके से ही, तो इसको अब आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। अब जो जो जिस तरीके के होंगे उसको आप सॉल्व करोगे। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x। तो ये भी उसी तरीके से आपको क्या करना है, x एक तरफ लेके आना है और नंबर एक तरफ लेके जाना है। चलो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है, इतना तो मैं आपको सॉल्व करवा ही चुका हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो। ठीक है, इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, इसके x की वैल्यू निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, ये चीज तो एज इट इज, इससे तो मुझे डर लगता ही नहीं है, इससे डर लगता ही नहीं। डर कहाँ लग रहा है, ये ब्रैकेट लेके चले आए, पसीना ऐसे ही छूट गया मेरा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो, पहले सॉल्व करने जा रहे हैं हम, हाँ कि ना, सॉल्व करने जा रहे हैं, SOLVE सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब क्या करोगे, 8x + 4 तो ऐसे ही लिख दोगे, ये तो हमारा अधिकार है इसको लिखना। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये जो पोर्शन है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करो। क्या करो, 3 को मल्टीप्लाई करो x से और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। इतना तो आता है, 3 को x से करा 3x आ गया, -1 से क्या तो -3 आ गया, +7 आ गया। इतना तो समझ में आया कि नहीं। अब क्या करो, ये जो -3 और ये 7 है इसको सॉल्व कर लो। -3 + 7 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब देखो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, वही सिंपल वाली इक्वेशन जो हम लोग अभी तक देख रहे थे। अब इसमें क्या करना है, सेम वाले x वाले जो टर्म है एक साथ ले आओ। तो 8x ये प्लस में इधर चला जाएगा, -3x ये प्लस में है उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 4 - 4 ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गए, और ये क्या हो जाएगा 5x। तो 5x की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, 0 हो रही है। तो इसका मतलब अगर किसी सिंगल टर्म देख रहे हो, ये एक टर्म देख रहे हो, ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसा कैसे हुआ, तो इसको समझाते हैं। तो देखो 5x की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, 0 आ रही है। अब x को अगर मुझे निकालना है तो x को क्या करेंगे, 0 के नीचे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो 0/5। तो इतना याद रखना कि अगर ऊपर की वैल्यू 0 है और नीचे की वैल्यू 5 है, तो इसको क्या होगा, डिवाइड करो 5 और 0, तो आप क्या करो, 5 1 जा 5 कहते हो, 5 1 जा 5 कहते हो, तो 5 0 - 0 ऐसे याद रखो, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 0, क्योंकि आप डिवाइड करो इसको, तो 5 0 - 0 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये तो ऐसे ही मजाक के लिए बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से देखो 5 × 0 क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 ही होता है, और 0/5 भी हमारा 0 होता है। बट याद रखना, अगर नीचे अगर 0 आ रहा है और ऊपर कोई भी वैल्यू आ रही, मान लेते हैं x, तो ये इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड कह लो इसे, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि नीचे वाले 0 की वैल्यू अगर हुई तो अनडिफाइंड होगा। इसकी वैल्यू अभी तक कोई निकाल नहीं पाया, आप भी निकालना। समझ में आ रहा है, आप निकालोगे साइंटिस्ट बन जाओगे, क्या बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या बनो, x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 0 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके देखो, नहीं यहाँ पे पुट करके देखो और यहाँ पे पुट करके देखो। यहाँ पे पुट करके करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और यहाँ पे जब पुट करोगे तो क्या होगा, ये x तो 0 हो जाएगा, 3 सीधे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -3 + 7 क्या हो जाएगा, -3 + 7 क्या हो जाएगा, ये भी 4 ही हो जाएगा। तो इधर भी 4 इधर भी 4, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा आंसर सही है। इतना समझ में आया कि नहीं। इसे मैं क्या कर रहा हूं, अब सबको रब कर रहा हूं। तो हमारा 6 तक सॉल्व हो गया। ये जो 2 होमवर्क में दिए हैं आपको, उसको सॉल्व करना। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आपके लिए 7 सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7, हाँ देखो लिखा है x = 4/5 x + 10। ये कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कह रहा था ना, इस तरीके के थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको डराएंगे, और जो चीज डराएगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 दिया गया है, ये डिवाइड में है। हम कहेंगे तू बेटा चल इधर मल्टीप्लाई में हो जाओ, क्या करो मल्टीप्लाई में हो जाओ, क्योंकि मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तुम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज दिया तो ये तो 5x हो गया,
और ये बन गया 4 और ये बन गया x + 10। अब कहा ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, हम लोगों ने कुछ ऐसा सॉल्व किया था अभी, तो उसमें क्या किया था, हम लोगों ने 4 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 10 से, तो क्या करेंगे 4x हो जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। हाँ कि ना, 4 10 से 40 हो जाएगा। अब 5x आ गया। अब आपको देखने में समझ में आएगा ये तो इक्वेशन मैं बहुत बार देख चुका हूं, ये तो इक्वेशन बहुत बार देख चुका हूं। क्या करना है, सिंगल टर्म, ये देखो वेरिएबल है, ये वेरिएबल को एक साथ लेके चले आओ तो क्या जाएगा 5x, ये प्लस में इधर चल जाएगा, माइनस में जाएगा 4x = 40 हो जाएगा। यहाँ पे 5x, यहाँ पे 4x, 5 - 4x क्या हो जाएगा, 5x - 4x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। अब इसको रिजल्ट आप चेक कर सकते हो क्या आंसर सही है आपका कि नहीं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 40 आ रही है। अब चलो इसका मैं रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ, ये जरूरी है आपको दिखाना। रिजल्ट LHS पकड़ा हमने, LHS पकड़ा हमने, LHS क्या है प्यारे बच्चों बताओ, LHS क्या है हमारा x है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 40, हाँ कि ना, तो ये पहली चीज हो गई। अब दूसरा क्या है RHS, देखो RHS क्या है हमारा, ये है, तो RHS क्या है प्यारे बच्चों 4/5 x + 10, ये है हमारा RHS, देख सकते हो आप। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पुट करके, तो 4/5 40, x की वैल्यू x के प्लेस पे 40 रखा, हाँ रख दिया, +10, 40 + 10 क्या हो जाएगा 50, हाँ कि ना, तो 4/5 50, अब 5 बन जा 5, 5 10 जा 15, 10 बार कट गया, 4 × 10 कितना आएगा 40, तो आंसर क्या आ गया, RHS की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, RHS की वैल्यू आ गई 40। इसका मतलब क्या, LHS क्या है RHS के इक्वल है, मतलब रिजल्ट क्या है हमारा सही है। चेक कर लिया, रिजल्ट क्या है वेरीफाई हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 था, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। तो इसको क्या कर रहा हूँ अब मैं रब कर रहा हूँ, चलो इसको क्या कर रहा हूँ रब कर रहा हूँ, हाँ कि ना, चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 8 कह रहा है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3 कह रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी आपको घबराहट हो रही होगी, अरे भाई साहब ये कैसे करेंगे हम, ये कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, याद रखो क्या, ऐसे क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व करो, क्या सिर्फ क्या करो, x वाले जो हैं उनको एक साइड लाओ और नंबर जो हैं उनको एक साइड लाओ, इनको तो पहले सेपरेट कर लो। अगर आपको 4-5 चॉकलेटें दी रहे हैं और उसके साथ साथ क्या दिया रहे हैं, उसके साथ साथ जेम्स भी दिए रहे हैं, तो सबसे पहले आप चॉकलेट को उठाओगे या जेम्स को उठाओगे। जेम्स छोटे छोटे होते हैं तो उनको बीनने में काफ़ी समय लगेगा, तो आप क्या करो, बड़ी बड़ी जो चॉकलेट होगी उसे उठा के रख लो अपने पास, और फिर क्या करो, फिर जितने भी जेम्स हो उसको समेट लो। यही तो करोगे ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, या फिर एक एक करके जेम्स घंटे भर तक बीनते रहोगे, नहीं ना। तो जल्दी काम करने के लिए क्या करो, 2 मिनट में क्या करोगे, आप चॉकलेट बड़ी बड़ी बीन के रख लिए और फिर क्या करो, जेम्स को पूरा अच्छे से ऐसे समेट लिया, ऐसे करके पन्नी में भर लिया। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, चलो इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करोगे, ये 2x है, 2x अपॉन में क्या है 3 लिख दिए, ये क्या है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या है, ये क्या है प्लस में, इधर चल जाएगा माइनस में, तो -7x/15 आ गया। अब क्या होगा, ये प्लस में इधर चल जाएगा, क्या होगा माइनस में, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये तो 2 आ गए भाई साहब हमारे। अब ये आ रहा है नीचे, इधर 3 इधर 15, तो एलसीएम किसको लेना नहीं आता, एलसीएम किसको लेना नहीं आता, जिसको नहीं लेना आता वो सीख ले। 3 लिखेंगे और 15 लिखेंगे जिनका लिखना है। अब हम लोग इसे क्या करें, डिवाइड करना शुरू करेंगे सिंपल नंबर से जो दोनों हो जाएं। तो 3 हमने मान लिया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 होता है। फिर 5 से करेंगे क्योंकि ये 1 बनाना रहता है, हमें 1 नीचे बनाना रहता है, और जहाँ पे जितना आता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 5 यही एलसीएम बन जाता है हमारा। और यही हमारा कितना आ रहा है, 3 × 5 15, तो एलसीएम कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 15 आ रहा है, हाँ कि ना, देख रहे हो ना एलसीएम कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब देखो एलसीएम अगर 15 आ गया तो इन दोनों को नीचे अब हमें क्या लिखना रहेगा, यहाँ पे 15 नीचे लिखना रहेगा। अब ये इधर तो 15 था ही, तो इधर 15 बनाने के लिए क्या करोगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई, अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से, तो 5 10 जा क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10x माइनस यहाँ तो 15 था तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये 7x हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, हाँ कि ना।
3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 ही तो आएगा, -2 तो आएगा नहीं। तो 10x माइनस 7x क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, 3 की टेबल यहाँ पे 2 बार यहाँ पे पढ़ना शुरू करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 को क्या करो इधर भेज दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी यहाँ से। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, सिंपल तरीके से करना चाहते हो, तो आपका तरीका क्या होगा कि आपने 3x लिखा अपॉन 15 जैसे लिखा ऐसे लिख दिया, फिर 2 लिखा, फिर 15 को क्या करेंगे उधर भेजेंगे क्योंकि डिवाइड में उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 जो कि क्या होता है प्यारे बच्चों 30 होता है, 15 इंटू 2 इंटू 15 30 ही होता है। तो फिर क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 30 आ गई, हाँ कि ना, 3x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अगर आपको पता है कि 3x इज इक्वल्स टू 30 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं 3 को क्या करो डिवाइड में भेजोगे तो यहाँ 10 अपॉन 3 और 3 10 या 30 होता है तो ये कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 10 आ गई। अब इसे वेरीफाई करेंगे क्या ये सही है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ आप अच्छे से लिख लो, चलो रब कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे इसे वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट को चेक करेंगे, चेक करने जा रहे हैं क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही थी 10 आ रही थी। अब सही होने के लिए करेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे दोनों LHS और RHS क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। एक बार कैमरा देख लेते हैं कि कैमरा सही है या नहीं। तो हाँ भाई साहब कैमरा हमारा सही है और हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट ये कॉल किसका आ रहा है, कॉल को मैं क्या कर देता हूँ, अरे भाई साहब चलो अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने को। तो चेक रिजल्ट x इज इक्वल्स टू 10 आ गया, भाई साहब आ गए। अब देखो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2x की वैल्यू क्या है 10, तो 2 इंटू 10 ये पहले हम लोग LHS के लिए लिखेंगे 2 इंटू 10/3 बहुत सही, प्लस 1 कर देंगे इक्वल्स टू 7/15 लिखा है बहुत सही। अब पर हम लोग इसे ऐसे हाँ अधिकतर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ये भी याद रखना, चेक करने के लिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं दोनों को बराबर कर देते हैं, याद रखना ये मत करना। बहुत बच्चों के साथ ये गलती होती है कि वो चेक करने के लिए क्या करते हैं यही क्वेश्चन उतार देते हैं, यही क्वेश्चन क्या करते हैं ऐसे उतारा इन्होंने, ऐसे उतार के लिखा हाँ कि ना, और फिर डायरेक्ट ही पुट कर दिया, यही पुट कर दिया पहले इधर और इधर पुट किया और इन्होंने लिखा 2 इंटू 10/3 प्लस 1 इक्वल टू में ऐसे लेके चल रहे हैं 7 इंटू 10/15 इक्वल प्लस 3 लेके चल रहे हैं। अब इसको जब वो सॉल्व कर लेंगे हाँ कि ना, इसको जब सॉल्व कर लेंगे और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो दिखाएंगे क्या वो लोग, देखो दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 23/3 आएगा, लगभग इतना ही आएगा। और इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या, ये 70/15 आएगा। तो 15 को 3 15 ये हटाओ ऐसे करते हैं, तो ये 3 5 जा, ये 5 से काटो इसे, तो 5 प्लस 3 है तो 5 3 जा और 5 1 जा 5, हाँ कि ना 5 1 जा 5 और इधर चला जाएगा क्या आएगा कौन बताएगा, 5 1 जा 5 और इधर चला गया हमारे पास 2, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 5 जा 20, 5 6 जा 5 6 जा 30। तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ गया 6 आ गया। तो ये 16/3 प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लिया 16 लिया प्लस 3 3 जा 9 आ गया और 16 प्लस 9 क्या होगा बताओ, 16 प्लस 9 क्या आएगा, 16 प्लस 9 क्या होगा 20, इधर 3 आ रहा और इधर 3 था तो 3 3 जा 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 4 25, तो 25/3 आ जाएगा। बट यहाँ पे 20 ये आ रहा है तो ये हमने यहाँ पे हो सकता है कुछ गलत किया हो, तो 20 इंटू 30 हाँ कि ना, तो ये 70 इसे सॉल्व करोगे 5 का 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, 7 अरे 7 7 7 2 14/3 आएगा, क्या आएगा 14/3, इधर ये देखो बाउचट वाले काम कर दिए 14/3 आएगा और 14/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 14
+9 और 14 + 9 क्या होगा 23 आएगा। ये देखो बहुचट वाले काम जब करोगे तो ऐसे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुचट वाले काम इसे कहते हैं बहुचट वाले काम। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। बट देखो ये जो प्रोसीजर जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ, ये गंदा जो प्रोसीजर आप लोग लगा देते हो एग्जाम में, ये आपके मार्क्स काट देता है, क्योंकि इस तरीके से चेकिंग नहीं होती है, चेकिंग नहीं होती है। तो ये गलत चेकिंग है, इस तरीके से नहीं। इंडिविजुअल क्या करोगे, पहले LHS लो, क्या करो पहले LHS लोगे, पहला क्या करोगे LHS लोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, फिर RHS निकालोगे। अब जब देखोगे कि LHS सही है और RHS दोनों इक्वल है, तब कहोगे यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे आप कहोगे लास्ट में। बट अधिकतर बच्चे LHS RHS मान ही लिए हैं ऊपर इक्वल और फिर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। आपको पहले LHS लेना है, उसे सॉल्व करके वैल्यू निकालनी, फिर RHS लेना, फिर उसको वैल्यू निकालनी, फिर दिखाना है कि हाँ भाई सेम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इसे रब करूं तो इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग अच्छे तरीके से इधर से हम लोग देख चुके हैं ना कि LHS क्या आ रहा है, LHS क्या आ रहा है 23/3 आ रहा है और RHS भी 23/3। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे LHS क्या है 2x/3 + 1, इसे सॉल्व किया। ये देखो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू कितनी थी, कोई बता सकता है 10 थी। हाँ, x की वैल्यू 10 थी। तो 2 × 10/3 + 1 क्या आ जाएगा, कौन बताएगा। 2 × 10 20/3 + 1, इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। ये तो हमारा 1 ही रहेगा, तो इधर 3 से तो इधर 3 से, तो 20 + 3 क्या हो जाएगा 23/3। तो ये तो पहला आ गया। अब RHS देखते हैं, क्या है RHS देखते हैं। तो RHS क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। RHS क्या हो जाएगा, RHS होगा RHS है 7x/15 + 3। अब देखो 7 × 10/15 + 3, हाँ कि ना। अब आपको पता है ना कैसे इसे सॉल्व करते हैं। कोई भी चीज डिवाइड में लिखी है 10/, अगर 5 लिखा है तो इसे क्या करोगे 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, आंसर क्या आएगा 2/1 आ गया। तो इधर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उधर ऊपर 10 लिखा है नीचे 15 लिखा है, तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। 5 की टेबल पढ़ो, 5 × 5 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, हाँ कि ना। तो कट गया कि नहीं। तो 7 × 7 7 × 2 = 14, तो 14 लिखा है इधर, /3 नीचे लिखा है 3 + 3 कर दिए यहाँ पे, हाँ कि ना। अब इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा, तो नीचे 3 आ गया, इधर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बनाना रहेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 = 9, इधर 14 लिखा रहेगा, 14 + 9 कितना आ जाएगा 23/3 आ जाएगा, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। तो क्या यहाँ पे अब बोल सकते हैं हम लोग कि LHS क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS है। ठीक है, हम लोग मान के नहीं चलेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चों की गलतियां होती हैं। ठीक, तो ये चीज हमारी सॉल्व हो गई। अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो इसको अपने तरीके से सॉल्व करो, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, 8 तक सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 10 देखेंगे, 11 12 13 जो भी होगा सब देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ना क्या, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ही करे थे ना हम लोग, अभी क्वेश्चन नंबर 8 ही किया था हम लोगों ने। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्यारे बच्चों 2y + 5/3 = 26/3 - y कह रहा है। इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसको भी सॉल्व, देखो अब क्या कर रहा है, उसी तरीके से थोड़े बहुत घूम फिर के आ रहे हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं है। इसमें भी क्या करेंगे, सेम वैल्यूज को पहले लिखेंगे और इधर तो y वैल्यू को एक साइड लेंगे, तो y वैल्यू को क्या कहेंगे, प्लस में है, ये प्लस में है नहीं, ये माइनस में, तो -y को इधर लेंगे, तो -y क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 26/3 इधर लिखा है और ये क्या है माइनस में। अभी इसको मैं देख लेता हूं क्या मैंने सही लिखा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि दिक्कत यहीं पे आएगी आपको। हाँ, दोनों तरफ 3 लिखा हुआ, दोनों तरफ 3 लिखा हुआ, अगर 3 ना लिखा होता तो हमें एलसीएम लेना पड़ता। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने क्या किया, माइनस क्या हो जाएगा -5/3 आ गया, इधर एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 3 लिखा हुआ है। तो 26 - 5 क्या आ जाएगा, कौन बताएगा, 21 आ जाएगा। अब ये देखो 2y + y क्या आ जाएगा 3y हो जाएगा, बहुत सही। अब इसको सॉल्व करोगे तो 21/3 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3y है,
तो इस तरीके से लिखा गया। अब आंसर क्या होगा, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसे सॉल्व करूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो ये क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 7, मतलब y की वैल्यू क्या आई 7/3 आ रही है। अभी तक कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आई अभी तक हमारी, अब फ्रैक्शन में आ रही है। अब फ्रैक्शन में आ रही है तो चेक करना बनता है भाई कि सही है कि नहीं आना, ठीक है, हो सकता है गलत हो, तो इसको चेक करके देखते हैं। क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो देखते हैं, चेक करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शायद आपको दिख ना रहा हो, तो यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ, चेक करना शुरू करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। अरे भाई साहब, चेक करते हैं, ठीक। अभी देखो पहला क्या करेंगे, LHS लेंगे, और LHS क्या है भाई साहब हमारे 2y + 5/3 है। एक बार कैमरा देख लें चल रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, चलो हाँ चल रहा है, कैमरा अच्छे से चल रहा है, काम कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये था y की वैल्यू क्या आई है, क्या बताओ y की वैल्यू क्या आई है, 7/3 आई, हाँ कि ना। चलो तो 2y की वैल्यू है 7/3 + 5/3, आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 7 7 70 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आ गया, 14/3 + 5/3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3, और ऊपर क्या हो जाएगा 14 + 5, उम्मीद करता हूं आपको 14 + 9 ऐड करना आता होगा, 19/3। तो आंसर क्या आ गया, LHS का क्या आ गया 14/3। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं LHS की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे लिख देता हूं ऐसे 19/3 आ रही है, ठीक है। अगर मैं और इधर लिखूंगा तो हो सकता है आपको दिखे ना। तो LHS की वैल्यू हो गई, RHS की निकाल के देखते हैं, क्या करेंगे RHS की निकाल के देखेंगे, RHS की निकाल के देखेंगे। RHS क्या है 26/3 माइनस y, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 7/3, हाँ कि ना। तो 26/3 माइनस y इज इक्वल 7/3, आंसर क्या आएगा, नीचे 3 आएगा, दोनों का एलसीएम हमेशा 3 आने वाला है क्योंकि क्या है नीचे दोनों सेम है। अब ये क्या है 26 - 7, अब 26 - 7 तो इतना तो आप कर ही लोगे, 19/3, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है LHS इक्वल्स टू RHS, क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है 19/3 है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सेम आ रहा, क्या आ रहा है सेम आ रहा है, और सेम आ गया तो सेम सेम बप्पी सेम, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो सेम हो गए तो आंसर सही है हमारा। तो ये हमने क्या कर दिया, इससे अच्छे से अब रब कर दिया, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मुझे लगता है कि ये आखिरी है या नहीं, तो ये है हमारा आखिरी ही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 सॉल्व करते हैं। और क्या लिखा है 3m = 5m - 9, तो ये देखो सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 3m, ये देखो क्या लिखा है 3m = 5m - 8/5 है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ई में क्या है, ये तो और सरल लग रहा है, हाँ कि ना। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज को साथ में लेंगे। तो 3m, ये देखो ये काम ही नहीं कर रहे हैं, अभी इतने अच्छे से काम कर रहे थे, 3m लिख दिया, तो 3m - 5m = -8/5, 3m - 5m क्या होगा, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, इसको उठा के इधर भेज दे रहे हैं, तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। 3m को इधर भेजा तो 3m - 5m क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2m, और 2m क्या माइनस का, माइनस वाला साइन किसका लगाएं, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन माइनस, इक्वल्स टू -8/5। अब क्या करेंगे, जो माइनस है तो इस पूरे माइनस को इधर नीचे लेके चल जाएंगे, ठीक है, इसको तो क्या आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों -8/5, और ये मल्टीप्लाई में था नीचे चल जाएगा तो -2 आ गया, बहुत सही। ये माइनस नीचे का ऊपर का माइनस कट जाएगा, पता है हमें, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 4 से कट गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 4/5 आ गई, हाँ कि ना। 4 की वैल्यू m की वैल्यू क्या आ गई 5/4 आ गई, समझ में आया कि नहीं। ये समझ में आया कैसे किए, अधिकतर बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, ये कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसको कुछ नहीं किया है प्यारे बच्चों। आप सोच रहे होगे कि पहले तो 2 को ले जाओ, माइनस क्यों लेके गए, प्यारे बच्चों इस माइनस को भी लेके जा सकते हो, नहीं लेके जाना चाहते मत ले जाओ, बट लास्ट में तो आपको कुछ ना कुछ, आपको ये जो m है m इसको अकेला ही रखना है, इसके साथ ना माइनस रखना है ना कोई भी किसी तरीके का नंबर रखना है,
ठीक है। अगर नहीं रखना है माइनस तो क्या करो, पहले आप एक चीज और कर सकते हो, तो कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ये देखो माइनस माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। अब बात करें यहाँ पे डिवाइड की, तो 5 10 जा 50 भी 5 2 जा 10 भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या कर सकते थे, m इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 5 -2 था, तो इसे कैसे करते, -8 ऐसे लिख लेते, तो -5 × 2 करते तो क्या आता, 5 × 2 -10 आता। अब ये माइनस माइनस को यहाँ काट सकते थे और 2 की टेबल पढ़ के काट सकते थे, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आया? तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या रहा है, 4/5 आ रहा है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, इसे आप कर रहे हैं, चलो इसे क्या करते हैं, अब हम लोग चेक करना शुरू करते हैं क्या हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चेक करेंगे, और चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 3 × m, m की वैल्यू क्या है 4/5, हाँ कि ना। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS के लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना फॉर LHS, नहीं तो आप क्या करोगे, ये वाला पोर्शन यहाँ लिख दोगे, और लिख दोगे तो गलत हो जाता है, सर लोग काट देते हैं, आपके जो सर जी होंगे, हाँ कि ना, वो क्या करेंगे, काट देंगे। चलो अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 × 4/5, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3 क्या हो जाएगा, 4 × 3 क्या होगा, कौन बताएगा, 4 3 जा 12/5, तो ये पहली चीज आ गई। अब देखते हैं इधर आएगा कि नहीं, तो RHS लेते हैं, RHS क्या लिखा है, 5 × 4/3 4/5 4/3 क्या है बोल रहा हूँ, -8/5। तो अब क्या करोगे, इससे क्या करो, ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे, अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे होंगे कहीं देखेंगे अरे ऊपर भी 5 नीचे भी 5, चलो काट देते हैं, तो जैसे ही काटेंगे तो फिर से उन्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, करके दिखाएं क्या, चलो इसे काट देते हैं, तो काट दिया, बचा क्या हमारे पास 4 बचा, -8/5 बचा। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो अब इनको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बने एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और ये क्या करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम करेंगे, इधर भी 5 से, 5 चौक 20 -8, आंसर क्या आएगा 12, आंसर क्या आएगा 12/5 आएगा, जो कि दोनों सेम है। तो ये क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो LHS = RHS लिख देंगे और ये चेकिंग सही है। तो इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम डायरेक्ट ही ले लेंगे। यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे 5 लिखा था, m था, m की वैल्यू क्या है 4/5 थी, हाँ कि ना, 4/5 थी, और -8/5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एज इट इज लिखे रहेंगे, 5 यहाँ पे लिखा रहने दो, नीचे का एलसीएम 5 आ गया दोनों तरफ। अब यहाँ पे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 5 4 जा 20 -8, देखो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज दिया हुआ है सेम, अगर सेम रहता है तो लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 20 -8 क्या हो जाएगा 12/5। तो यहाँ पे क्या आ गया, LHS = RHS, हाँ कि ना, और इसका मतलब क्या हुआ, आंसर सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 था। एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ही था ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीजें छोटी छोटी बट मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो अगर आप एक बार फिर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, अब आपको अच्छे से रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और इन सारी चीजों को रिवाइज करो।